खोया सुखोया निचोड़ा और हो गया। प्रेम का कोई मायने नहीं रहा। लेकिन जो शाश्वत प्रेम है वो प्रेम हमेशा दिखता है। 14 फरवरी को पूरा का पूरा देश एक बढ़िया त्योहार मनाता है, वैलेंटाइन डे। बड़ा पवित्र त्योहार होता है। आप भी मनाते हो? बड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं। अब मैं घटना वहां मुझे याद आती है कि गंगा महासभा, जैसे अभी महाकुंभ लगा है, इसके पहले इलाहाबाद में उस समय कुंभ लगा हुआ था और गंगा महासभा के कवि सम्मेलन का मैं संचालन कर रहा था। तब शाम को हमारे पास में खबर आती है, दिन भर पूरे देश ने वैलेंटाइन डे मनाया था और शाम को 14 फरवरी की शाम को कवि सम्मेलन में यह खबर हमको आई कि पुलवामा में हमला हो गया, हमारे 40 जवान शहीद हो गए। तो आप देखना कि प्रेम कैसे निकलता है। आप केवल इतना याद रखना कि दिन भर पूरे देश ने वैलेंटाइन डे मनाया था और शाम को पुलवामा में हमला हो गया, हमारे 40 जवान शहीद हो गए। तो आप इतना याद रखना। और कविता देखना कैसे खड़ी होती है कि दिन भर हम आपस में हैप्पी वैलेंटाइन कहते रहे। दिन भर हम आपस में हैप्पी वैलेंटाइन कहते रहे और उन्होंने तो प्रेम का पूरा खजाना ही खोल दिया। दिन भर हम आपस में हैप्पी वैलेंटाइन कहते रहे, उन्होंने तो प्रेम का पूरा खजाना ही खोल दिया। जान दे दी वतन पर और तिरंगे को आई लव यू बोल दिया। वो प्रेम था कि जान दे दी वतन पर और तिरंगे को आई लव यू बोल दिया। और वो घटना भी आपको याद होगी कि हमारे 14 जवान ड्यूटी के बाद में थके हारे अपने बंकरों में आकर सोए हुए थे। दुश्मनों ने रात में उन पे हमला कर दिया था। वो 14 के 14 जवान जल करके शहीद हो गए थे। उनके शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था कि जो देखा जा सके। पूरा शरीर जल करके राख हो गया था। उस राख को गठरी में बांधकर उनके घर में लेकर के गए। उस गठरी को उनके आंगन में रखा गया। उनके पिता को बुलाया गया। उनसे कहा गया कि देखो, ये गठरी में जो बंधी हुई राख आई है ना, ये तुम्हारा जवान बेटा है जो सेना से, सरहद से शहीद होकर के वापस आया है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करना उस पिता पर क्या बीती होगी जिसने अपने हट्टे कट्टे बेटे को जाते हुए देखा था, लेकिन गठरी में उस राख को देखकर वो कैसे माने कि वो उसका बेटा है। वही जवान जब मर करके ईश्वर के दरवाजे पर पहुंचे तो उनकी आंख से मोटे मोटे आंसू के धारे बह रहे थे। भगवान ने उनसे पूछ लिया कि क्यों मर गए, इसलिए डर गए क्या, इसलिए रो रहे हो? उन जवानों ने ईश्वर को जवाब दिया, मेरा जवाब अगर सही सही पहुंचे तो आपका आशीर्वाद मुझे मिले। उस पिता की स्थिति को भी आप याद रखना और ये 4 पंक्तियां सुनना। घात दुश्मन भी कितने कड़े कर गए, घात दुश्मन भी कितने कड़े कर गए, बाप भी घात दुश्मन भी कितने बड़े कर गए, बाप भी अपने सीने कड़े कर गए। मर गए हैं जो हम गम न करना वतन, मर गए हैं जो हम गम न करना वतन, गम यही है कि हम बिन लड़े मर गए, गम यही है कि हम बिन लड़े मर गए। उसकी नन्ही सी बिटिया को बुलाया गया, उसको वो गठरी दिखाई गई। उससे कहा गया कि बेटा देख, ये तेरे पापा हैं, सरहद से शहीद होकर आए हैं। उस नन्ही सी बिटिया की आत्मा चित्कार उठी होगी। मैं उसको शब्द देने का प्रयास करता हूं। शब्द अगर आप तक पहुंचे तो थोड़ी सी अपनी जीवंतता का परिचय देना, थोड़े से और उल्लास में और उत्साह में तालियां मुझ तक पहुंचाना। उस नन्ही सी बच्ची की आत्मा चित्कार उठी होगी। निश्चित रूप से उसने यही कहा होगा, आखिरी बार तुमसे झगड़ ना सकी, आखिरी बार तुमसे झगड़ ना सकी, नन्ही बाहों में अपने जकड़ ना सकी, आखिरी बार तुमसे झगड़ ना सकी, नन्ही बाहों में अपने जकड़ ना सकी,
थाम कर जिसको सीखा था चलना कभी। और चौथी पंक्ति को संभाल लेना। थाम कर जिसको सीखा था चलना कभी, पापा उंगली वो तेरी पकड़ ना सकी, पापा उंगली वो तेरी पकड़ ना सकी। तो आइए फिर आखिरी के क्रम में मैं उनको आवाज दूं कि ये मुलाकात फिर नहीं होगी, इस तरह बात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो रोज आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करें, जिनने छत्तीसगढ़ महतारी का इतना सुंदर चित्र बनाया है, छत्तीसगढ़ी का कैलेंडर बनाया है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो छत्तीसगढ़ी का बहुत सुमधुर, बहुत अच्छा कवि है। आइए मैं उनको आवाज दूं, उसके पहले ये जरूरी घोषणा भी करूं कि हीरा राम सिदार जी की तरफ से कोलिहा डीपा 1000 रुपए हमें प्राप्त हुए हैं, उनके बहुत बहुत आभारी हैं। बाबा चिरा झरन को 500 रुपए मिले हैं हमें, उनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और रामेश्वर साहू कवि बेल टुकरी 551 रुपए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हालांकि रामेश्वर साहू कवि है, बेल टुकरी से इसको कविता पढ़ने को नहीं मिली, फिर भी बेचारे ने 551 रुपए का इनाम दिया। एक बार आप सारे के सारे लोग ताली बजाएं इनके लिए।